तो नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैप्टर 12। सर्विंग द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू वंस पोजीशन। अपनी स्थिति के अनुसार भगवान का सेवा व्यक्ति को करना ही चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, है ना। अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्य है कि वो भगवान के लिए अच्छे से जो है विग्रह भगवान के रख के और अच्छे से डेकोरेट करके उनको अच्छा भोग बना करके खिला कर सकता है, बड़े बड़े फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकता है, या कोई अन्य वैष्णव ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए टेम्पल में है या अन्य कोई वैष्णव ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे फेस्टिवल, तो उसमें कंट्रीब्यूट करने का अगर सामर्थ्य होता है तो जरूर करना चाहिए। ना करना भी एक जो है अपराध में आता है, ये ध्यान रखें। अपनी स्थिति के अनुसार अगर कोई कैपेबल है उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान का जन्माष्टमी आया, हाँ तो ठीक है, 2-4 हज़ार रुपए में खर्चा करके निपटा दिया, और जब अपने बेटे का बर्थडे आया तो उसमें लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो दैट इज नॉट गुड। भगवान सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो भगवान के लिए सबसे ज्यादा खर्चा होना चाहिए, भगवान के फेस्टिवल्स मनाने में ज्यादा खर्चा करना चाहिए, और ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इसलिए अपनी पोजीशन के अनुसार व्यक्ति को भगवान की सेवा करने में हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। ये हमको मदद करेगा भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने में। हम जिनके लिए खर्चा करेंगे, खर्चा किसी भी तरीके से, चाहे आम पैसा की तरीके, पैसा हो या समय हो या एनर्जी है, अपना बुद्धि है, हम जिस भी प्रकार से जिस व्यक्ति के लिए खर्चा करेंगे हम उससे ही आसक्त हो जाएंगे, या आप ले देख सकते हैं। क्योंकि एक परिवार में जो फैमिली मैन होता है वो अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए बहुत खर्चा करता है, सब कुछ उनको अच्छा अच्छा ला के देता है, उनको बहुत समय खर्चा करता है, अपना एनर्जी खर्चा करता है, बुद्धि खर्चा करता है, इसलिए परिवार से हमेशा आसक्त रहता है। मृत्यु के समय में वही सोच करके शरीर छोड़ता है, फिर वापस से परिवार लेना पड़ता है आकर के जन्म लेकर। उसी प्रकार से अगर कोई वैष्णव है, भक्त है, वो कृष्ण के लिए अगर करेगा, कृष्ण के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना समय देगा, कृष्ण के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना एनर्जी लगाएगा, खर्च करेगा, कृष्ण के लिए अपना बुद्धि खर्च करेगा, कृष्ण के लिए अपना पैसा खर्च करेगा, तो कृष्ण से आसक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में फिर कृष्ण जो है प्रायोरिटी में आ जाएंगे कि हाँ, कृष्ण महत्वपूर्ण व्यक्ति है मेरे लिए। तो धीरे धीरे वो कृष्ण से पूर्ण रूप से आसक्त हो जाएगा, और मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करेगा, कृष्ण को प्राप्त करेगा। तो ये सिंपल फिलोसफी है। सो नेक्स्ट आइटम है परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस इन कार्तिक। अरे वाह, ऊर्जा व्रत इसको बोलते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कार्तिक मंथ आ रहा है, आज 4 अक्टूबर है, 3 दिन बाद आज क्या है, द्वादशी है, फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। 7 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा भी बोलते हैं। जितनी भी पूर्णिमा है उसमें सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा उस दिन से कार्तिक महीना चालू होता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा के चांदनी रात जो है शुभ, इतना ऑस्पिशियस और इतना इफेक्टिव था, उससे भगवान कृष्ण प्रभावित होकर के फ्लूट बजा दिए, रासा डांस करने का इच्छा हुआ उन्हें। तब वहां से ये कार्तिक महीना प्रारंभ होता है। इसलिए सारे महीनों में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पवित्र है, और सबसे प्रिय महीना है ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को। इसलिए इसमें जो भी व्यक्ति कुछ व्रत लेकर के कुछ सेवा करता है या भजन करता है, उसका जो है हजारों गुना लाभ मिलता है। आप, ऐसा बोला जाता है कि आप अन्य किसी दिन में जो भी भजन करते हैं, सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं या कोई धाम जाते हैं, तो जितना लाभ मिलता है, तो कार्तिक महीने में वो कार्य करने से 1000 गुना ज्यादा लगता है। इसलिए कार्तिक महीने में कम से कम जो है, भले अल्प मात्रा में से ही कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए, कि इतना हम 30 दिन ये एक्स्ट्रा करेंगे, हाँ, कृष्ण के लिए। चाहे कोई व्रत ले सकता है 2 माला 4 माला एक्स्ट्रा करने के लिए डेली, पूरा 1 महीना। कोई व्रत ले सकता है कि पूरा कार्तिक महीना डेली 1 घंटा या आधा घंटा भागवतम पढ़ेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, या कुछ सेवा का व्रत ले सकता है। ऐसे यानी को आपके अनुसार, लेकिन कुछ ना कुछ लेना चाहिए, ताकि वो हमको जो है अ, हजारों गुना ज्यादा लाभ दे करके कृष्ण भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ाएगा।
So one of the most important of these ceremonial functions is called Urja Vrata. Urja Vrata is observed in the month of Kartik, October, November, especially in Vrindavan. There is a specific program for temple worship of the Lord in his Damodar form. दामोदर मंथ भी इसको बोलते हैं, लेकिन दामोदर भगवान कृष्ण का नाम है। लेकिन ये दामोदर मंथ जो नाम पड़ा है, ये दामोदर या कृष्ण को रेफर नहीं करता है। ये दामोदर एक भगवान नारायण का एक फॉर्म भी है, दामोदर उस नाम से मंत्र भी है। जो हम तिलक लगाते हैं उनके शिवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, तो उसमें एक दामोदराय नमः आता है, तो वो दामोदर को रेफर करता है। तो लेकिन दामोदर लीला हुई थी, इसलिए भी कार्तिक महीना प्रसिद्ध है और दामोदर के लिए। दामोदर का अर्थ होता है कृष्ण को जब दाम उदर, उदर कृष्ण का बांध दिया गया था रस्सी से। So it is said that just as Lord Damodar is very dear to his devotees, so the month known as Damodar or Kartik is also very dear to them. ये बोला जाता है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के भक्तों को भगवान दामोदर अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार से भक्तों को भगवान दामोदर का ये मंत्र जो है, दामोदर कार्तिक मंत्र, वो भी उतना ही प्रिय है। The execution of devotional service during Urja Vrata in the month of Kartik is especially recommended to be performed at Mathura. ऊर्जा व्रत का मतलब होता है, व्रत मतलब कुछ संकल्प लेना, और ऊर्जा मतलब क्योंकि ये बहुत ही तीव्रता से या ऊर्जा प्रदान करता है भक्ति में। अन्य जब दिनों में हम कोई व्रत लेते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है वो, बट दामोदर मंथ में ये ऊर्जा व्रत हो जाता है, यानी बहुत ही ये बोनस प्रदान करता है, भक्ति की गाड़ी स्पेशली बड़े हाँ तीव्रता से बढ़ जाती है। और ये जो व्रत है स्पेशली जो है मथुरा में रहकर परफॉर्म करने, मथुरा वृंदावन में रहकर परफॉर्म करना स्पेशली एडवांटेजेस होता है। मथुरा वृंदावन या किसी का सौभाग्य है तो टेम्पल में भी है, तो एज गुड एज वही है। बिकॉज प्रभुपाद जी ये इस्कॉन मंदिर जो बना है, ये सेम वही डिजाइन है। आप वृंदावन जाइए, वहाँ पे जो कार्य होता है इस्कॉन वृंदावन है, वही इस्कॉन मुंबई, इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन जितने भी क्षेत्र है, वहाँ पे वही कार्य होता है, वही सेवा कार्य। So this system is still followed by many devotees. They go to Mathura, Vrindavan and stay there during the month of Kartik, specifically to perform the service during this period. In the Padma Puran, it is said, the Lord may offer liberation or material happiness to a devotee, but after some devotional service has been executed, particularly in Mathura, during the month of Kartik, the devotees want only to attain pure devotional service unto the Lord. पद्म पुराण में बताया गया है कि कोई भक्त जो भगवान कृष्ण की सेवा करता है तो भगवान उसको भौतिक सुख या मुक्ति तक प्रदान कर देते हैं। हाँ, लेकिन जब कुछ हद तक कोई भक्ति में सेवा अर्पण कर लिया है, स्पेशली मथुरा वृंदावन में कार्तिक महीने में, तो वो भक्त जो है भगवान से केवल और केवल शुद्ध भक्ति की कामना रखता है। ये एक बहुत बड़ा प्रभाव है कार्तिक महीने में मथुरा वृंदावन में जाकर के भगवान का सेवा या भजन करने का प्रभाव, कि भगवान अगर देंगे भी भौतिक सुख या मुक्ति तो भक्त रिजेक्ट कर देगा, उसको केवल शुद्ध भक्ति चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे बड़ा और आशीर्वाद कुछ भी नहीं मिल सकता किसी भक्त को। जिस भक्त के हृदय में केवल कृष्ण को प्राप्त करने की अगर आकांक्षा बन जाए, सारे भौतिक कामनाओं को त्याग कर देने की तुच्छ समझ के अगर ये डिटर्मिनेशन आ जाए, तो इससे बड़ा आशीर्वाद और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये मिल जाता है व्यक्ति को कार्तिक महीने में ऊर्जा व्रत पालन करने से। The purport is that the Lord does not award devotional service to ordinary persons who are not serious about it. But even such unserious persons who execute devotional service according to the regulatory principles during the month of Kartik and within the jurisdiction of Mathura in India are very easily awarded the Lord's personal service. हाँ, तात्पर्य ये है कि भगवान जो है, ऐसे लोग जो सीरियस नहीं है, हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं, नॉट सीरियस। आई मीन मैं अपनी बात तो स्पेशली बोलता हूँ, आप में से हो सकता है कोई होगा सीरियस भक्त, लेकिन ज्यादातर जो भक्त जो वैदिक भक्ति करते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं। मतलब सीरियस भक्ति, भक्ति का मतलब होता है
जो किसी भी प्रकार की भौतिक कामना को प्राप्त करने की इच्छा हृदय में है ही नहीं। सारी भौतिक लालसा को त्याग दिया है। केवल कृष्ण को सेवा करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, ये इच्छा रहती है, उसको सीरियस बोलते हैं। तो ज्यादातर लोग नहीं है सीरियस। लेकिन ऐसे नॉन सीरियस, जो ऐसे सीरियस गंभीर भक्त नहीं भी है, वो भी कार्तिक महीने में वृंदावन मथुरा में रह करके जब सेवा करते हैं, भजन करते हैं, तो भगवान उनको भी अपना व्यक्तिगत पार्षद बनाने बड़ी आसानी से बना देते हैं। ये कितनी बड़ी महिमा है। हाँ, कार्तिक मंथ की जय। तो आप में से कितने भक्त लोग ये कार्तिक महीने का ऊर्जा व्रत पालन करेंगे, कुछ न कुछ व्रत लेंगे? हाथ ऊपर करिए। यस। कार्तिक महीना आ रहा है 3 दिन बाद। बताइए कौन कौन करेगा।